आज़ाद कश्मीर की तारीख में चोरी का एक मुनफिद वाक़या पेश आया है और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने एयरपोर्ट के मारूफ बिजनेसमैन साजिद इकबाल अब्बासी के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। एयरपोर्ट थाना अर्जा में आज़ाद कश्मीर की तारीख का चोरी का एक मुनफिद वाक़या पेश आया है, जिसमें मुद्दई मुकदमा के गिर्द नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने घेरा तंग कर दिया है। ये केस पेश आता है तहसील एयरपोर्ट में आज से 9 माह कबल, जब एयरपोर्ट के मारूफ बिजनेसमैन जो कि दुबई में मुकीम हैं सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब, इनके घर में चोरी होती है, जिसमें 10 तोले जेवर और 2 लाख रुपए से ज़ायद कैश चोरी का मुकदमा रजिस्टर किया जाता है मुकामी थाने में। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और ये मुकदमा दर्ज होने के 5 दिन बाद पुलिस की तरफ से ये मौका सामने आता है कि इसमें जो लोग मुलव्विस थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद अवामी हल्के इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है। ये मामला क्या है, ये कब हुई चोरी, इसमें किसको गिरफ़्तार किया गया और इस केस में अब नया क्या चेंज हुआ है, क्या तब्दीली आई है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये वाक़या पेश आता है आज से 9 माह कबल, जब एयरपोर्ट के मारूफ बिजनेसमैन के घर चोरी का वाक़या पेश आता है। उसके बाद इनकी वालदा मुकामी थाने में जाकर इसकी FIR रजिस्टर्ड कराती हैं। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और गिरफ्तारियां होती हैं। इस वाक़े के ये FIR होती है 31 अक्टूबर 2024 को और 4 नवंबर को एक मुकामी अखबार में ख़बर शाया होती है कि अर्जा चोरी का ड्राप सीन जो इसमें मुलव्विस थे लोग, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो साजिद अब्बासी के भाई की सालियाँ थी और उनसे रिकवरी हो चुकी है। उसके बाद अवामी हल्के फिर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मामले को घरेलू जो है मामले का रंग देकर इसको दफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। इस मामले में ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आई जब गुज़िश्ता माह 4 अगस्त को IG आज़ाद कश्मीर ने SHO अर्जा राजा अस्कर को मुअत्तल कर दिया और ये जो नोटिफिकेशन हुआ इनकी मुअत्तली का, इसमें लिखा गया कि लाड़काना के रिहायशी वाजिद हुसैन की दरख्वास्त पर ये सारा स्टेप जो है वो लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये राजा अस्कर इस केस में कैसे ये इन हुए और ये जो वाजिद हुसैन है ये कौन है, ये सारे मामले का इसमें इसका क्या आपसी जोड़ क्या है। ये सारा मामला जब पहले हुआ, इंक्वायरी हो गई, गिरफ्तारी अमल में आ गई और ये सारा मामला पुलिस को खराज तहसीन सब कुछ हो गया। ये सारा 4 नवंबर को मामला ख़त्म होता है। उसके बाद राजा अस्कर जो कि इस केस में IO थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो रब्ता करते हैं सिंध के रिहायशी वाजिद हुसैन से। वाजिद हुसैन का इस केस से क्या लेना देना था, ये जो खातून इस केस में गिरफ़्तार हुई, ये पहले कराची में एक मुकामी जो है वो कंपनी थी आईबेक्स, उसमें जॉब करती थी और वहाँ पे उनका रब्ता था वाजिद हुसैन के साथ। तो जब ये चोरी का वाक़या हुआ उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई तो फिर जो है पुलिस ने इनको प्रेशराइज़ किया कि आप नाम बताएँ, आपका कराची में किससे रब्ता था। तो इस खातून ने इस वाजिद हुसैन का नाम दिया कि ये कराची में मुझसे मिलता था और ये जो है इसका वहाँ पे शोरूम है, अच्छा तगड़ा आदमी है। तो पुलिस ने, क्योंकि उसने जब सारी चीज़ें देख ली थी, ये जो खातून गिरफ़्तार हुई थी ये गरीब लोग थे, तो पुलिस ने ये देख लिया था कि इसमें रिकवरी यहाँ से कुछ नहीं होनी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने इस केस को नया रंग दिया। फिर राजा अस्कर जो है ये रब्ता करते हैं वाजिद हुसैन से और इससे बताते हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो है चोरी का केस रजिस्टर्ड हुआ है एयरपोर्ट के अंदर। तो पहले एक दिन हुआ रब्ता, दूसरे दिन फिर जब इनका बारह जो है इन्होंने इससे रब्ता किया और इसको बताया, तो उसके बाद ये जो वाजिद हुसैन है ये कराची से आता है इस्लामाबाद और ये उससे पहले साजिद अब्बासी साहब से रब्ता करता है और उनको बताता है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं, मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो साजिद साहब ने इसको इस्लामाबाद बुलाया, ये सिंध हाउस आया, फिर यहाँ पे इनके जो है साजिद अब्बासी साहब के साले के साथ इसकी नशिस्त हुई, जिसमें इसने अपना सारा मौक़िफ़ उसके सामने रखा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो उसके बाद साजिद अब्बासी के जो साला थे उन्होंने कहा कि शाम को मैं दोबारा आपसे मिलूँगा। शाम को वो फिर राजा अस्कर और पुलिस के साथ इसके पास जाते हैं, इसको जो है इस्लामाबाद से गिरफ़्तार करते हैं और इसको अर्जा थाना में ले आते हैं। ये वाक़या पेश आता है 4 दिसंबर को, जबकि 4 नवंबर को इससे 1 माह कबल मुकामी अखबार में ये खबर छप चुकी थी कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, रिकवरी हो चुकी है। उसके बाद फिर इसको जाके ये जो वाजिद हुसैन है इससे कैसे ब्लैकमेल किया गया, इसके साथ क्या चीज़ें की गई है, तो जो इसने प्ली ली है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची में,
जो इसने मुकदमा किया है उसमें इसने साजिद अब्बासी और जो दीगर लोग हैं, राजा असगर, इसी तरह मोहम्मद इलियास खान, आसिफ इकबाल अब्बासी, इनके ऊपर जो है इसने ये मुकदमा दर्ज कराया है। इन लोगों ने मुझे अगवा किया, मुझसे तावान लिया, मुझसे 20 लाख रुपए कैश रकम ली, मेरा मोबाइल लिया और मुझसे एक घड़ी ली और मुझे जो है बेजा में रखा, थाने में भी बंद रखा। तो उसके बाद ये जो 4 दिसंबर को गिरफ्तारी होती है और 5 दिसंबर को ये जो वाजिद हुसैन है, ये यासिर सिद्दीक, इसका भी तल्लक एयरपोर्ट से है, इसके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती हैं और ये 18 लाख से ज़ायद की रकम बनती है जो ट्रांजैक्शन हुई यासिर सिद्दीक के अकाउंट में। ये किस लिए हुई, क्यों हुई, इसका पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। और इस केस के बाद जब ये ट्रांजैक्शन 5 और 6 दिसंबर को हो जाती है, उसके बाद फिर साजिद अब्बासी साहब की वालदा थाने में जाती हैं और लिख कर देती हैं कि इस केस में 2 ख्वातीन जो हैं, मुझे उनके ऊपर शक था, वो इसमें मुलविस हैं, तो ये जो वाजिद हुसैन है इसका इस केस से कोई तल्लक नहीं है और मेरा इसके ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। इस तरह जिरगे की सतह पे ये मामला हल हो जाता है और वाजिद अब्बासी वापस सिंध चला जाता है। सिंध जाने के बाद फिर वाजिद अब्बासी जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में जाता है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची में जाता है और फिर अब इसने मुकदमा जो है वो दायर करने के लिए साजिद अब्बासी के खिलाफ वहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है। तो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से हतमी जो है शोकाज नोटिस वो भी जारी हो चुके हैं साजिद इकबाल अब्बासी और आसिफ इकबाल अब्बासी को। ताहम इन लोगों ने कोई जवाब जो है वो जमा नहीं कराया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची में भी ये केस चल रहा है। तो ये सारा मामला जो है होने के बाद फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में एक जिरगा भी हुआ जिसमें जो पीपल पार्टी पुंछ डिवीजन के सेक्रेटरी जनरल हैं बशीर एजाज वो भी इसमें बैठे, साजिद अब्बासी साहब की तरफ से भी लोग बैठे और ये जो वाजिद इकबाल था ये भी इसमें बैठा। तो उस जिरगे में भी कोई ये केस मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा। उसके बाद फिर एक मुमताज़ इनकलाबी हैं, इनका भी दिलकोट से तल्लक है और ये कराची में जिरगा करते हैं और ये भी उसमें दावा करते हैं कि मुझे सरदार अतीक साहब ने भेजा है कि मैं आपसे बैठ के बात करूं। तो वो जिरगा हुआ, तो वो जिरगा भी किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा। उसके बाद ये केस अभी अदालतों में चल रहा है और ये जो राजा असगर हैं ये सस्पेंड हो चुके हैं। तो राजा असगर से इस केस के हवाले से हमने रब्ता किया और उनसे मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता हूँ। ताहम इस वक्त तक उनका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और जो सरदार अतीक साहब के कोऑर्डिनेटर हैं राजा अब्दुल जब्बार, इस हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इस केस से मुकम्मल लातल्की का इज़हार किया और कहा कि ना तो हम इस केस में आए हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी कोई बंदा ऐसा दावा कर रहा है तो ये मुकम्मल फेक है। तो ये जो सारा तस्वीर का एक रुख हमने आपके सामने रखा है, इस केस के ऊपर हम मज़ीद भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, इसमें जो पेशरफ्त होगी। तो इस केस के हवाले से जिन लोगों के नाम हैं साजिद अब्बासी साहब या इसी तरह जो पुलिस के अफसरान हैं, जो दीगर लोग हैं, यासिर सिद्दीक है, इसी तरह आसिफ इकबाल है, मोहम्मद इलियास खान है, इसी तरह जाहिद अब्बासी, साबिक SHO और सलामत हुसैन, कोई भी आदमी इनमें से अगर मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा एक्सप्रेस डिजिटल का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम आपका मौक़िफ़ जो है मन और नशर करेंगे और जो भी बात है आप हमारे इस डिजिटल मीडिया से अवाम के सामने रख सकते हैं। आज के प्रोग्राम के में इतना ही। अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफ़सीलात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।